प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और मैं अपने चैनल हादसात नॉलेज में आपको खुशामदीद देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको लीमू के बारे में कुछ मुफीद और दिलचस्प मालूमात दूंगा। प्यारे दोस्तों, लीमू एशिया का मुकामी फल माना जाता है। इसका एक छोटे कद का दरख्त होता है जिस पर पहले खूबसूरत सफ़ेद फूल उगते हैं और फिर फल लगता है। लीमू का दरख्त एक साल में 225 किलोग्राम से लेकर 270 किलोग्राम तक फल दे सकता है। प्यारे दोस्तों, 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका में लीमू के बीज लेके गया था ताकि वहां लीमू का मुतारिफ करवाए। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। मोअज़्ज़िज़ सामीन, लीमू का ज़ायका खट्टा सोर होता है। इसकी वजह यह है कि लीमू के जूस में 5 से 6% तक सिट्रिक एसिड लीमू का तेजाब होता है। लीमू के बारीक कतले काट कर उसे खानों पर सजाया जाता है जिससे खानों की जीनत में इजाफा होता है। लीमू का जायका खट्टा होने की वजह से इसे मुख्तलिफ खानों पर छिड़क कर खाया जाता है। इसी तरह कई खाने पकाने के लिए भी लीमू इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ लीमू से शिकंजबीन बनाई जाती है जो गर्मियों के लिए एक नहायत मुफीद मशरूब है। लीमू का जूस ज़्यादा खटास की वजह से बर्तन धोने में भी इस्तेमाल होता है। लीमू में चूंकि लीमू का तेजाब होता है इसलिए लीमू को आधा काट कर नमक या बेकिंग पाउडर में डबोकर बर्तनों पर फेरा जाता है तो वो साफ हो जाते हैं और तांबे की अशिया इसी तरीके से चमकाई जाती है। चूंकि लीमू में विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं इसलिए एक तजर्बा किया गया है जिसे साबित किया गया है कि बिजली भी पैदा कर सकती है। बहुत से लीमू अगर 2 तारों के जरिए एक डिजिटल गरी से जोड़ दिए जाएं तो लीमू इसके चलने जितनी बिजली फराहम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, चीन, इंडिया, मैक्सिको, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील पहले 5 ममालिक हैं जो लीमू मुहैया करते हैं। अगर आपको लीमू की एक दिलचस्प मालूमात दूँ तो वो ये है कि सबसे बड़ा और वज़नी लीमू 2003 में उगा जिसका वज़न 5.265 किलोग्राम था और गोलाई में 29 इंच बड़ा था। ये रिकॉर्ड 2013 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, लीमू के बारे में ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।